स्वागत है आप सभी को, हम सभी का अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है। आप सभी को पता है क्लास 10th का एग्जाम नजदीक आ चुका है। दोस्तों हम लोग संस्कृत तो पढ़े हैं, कई लोग संस्कृत पढ़े हैं, कई लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं। और उनको क्या है कि संस्कृत से भय है कि वह संस्कृत में आखिरकार जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सोचते हैं कि याद कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव जो है वह किस तरीका से लिखेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर आप लोग जो है मॉडल पेपर पढ़ते होंगे। मॉडल पेपर जब बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया या फिर किसी अन्य पब्लिकेशन का होता है। तो दोस्तों कहीं अगर बात कर ले तो जो बिहार बोर्ड के द्वारा नेट पर जो अपलोड कर जाती है वह पेपर जो होती है कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होती है, अभी तक जैसा कि होता आया है। तो आज हम लोग जो है उसी का सेट यानी कि बिहार बोर्ड का जो हमारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका पहला सेट जो है हमारा यानी कि संस्कृत का पहला सेट जो है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हम बोलेंगे अपनी भाषा में, ताकि जब हम एक बार बोलेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते होंगे आपको याद नहीं होता होगा, हम उसी क्वेश्चन को एक बार अपनी भाषा बोलेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम इसी प्रकार करते करते पांचों सेट को पढ़ाएंगे। बाकी आज हमारा पहला सेट है, आप लोग देखिए और अपने जितना भी दोस्त है उसी को भी जरूर आप इस वीडियो को उन लोगों को भी जरूर भेजिए, ताकि क्या होगा कि ये वीडियो उनको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, इसमें हम सब्जेक्टिव केवल बताने वाले हैं लेकिन इसी से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अब देखिए किस तरीके से याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेट नंबर 1 से है। देखिए संस्कृत का सेट नंबर 1 है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने थे। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ स्वामी दयानंद अगर यहाँ पर हम लोग लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए थे। सो देखिए जब क्या होता था कि स्वामी दयानंद यह एक शिव उपासक के घर में पैदा लिए थे, यानी कि जो शिव भगवान के भक्त थे उनके घर में पैदा लिए थे। और एक दिन क्या हुआ कि शिवरात्रि के दिन इनके घर में भगवान भोले का पूजा हो रहा था और उनके नजदीक क्या है कि प्रसाद रखा हुआ था और सभी लोग इनके फैमिली को अपने भगवान के सामने अपना प्रसाद रख रहे थे। जब सभी लोग अपने आंख बंद कर करके भगवान की पूजा कर रहे थे तभी क्या इन्होंने देखा कि एक चूहा आकर के भगवान के नजदीक रखे हुए प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, यानी कि खा रहा है। तो यह देख करके इन्हें यह विश्वास हो गया, इन्हें यह प्रतीत हुआ कि जिस भगवान को हम पूजा कर रहे हैं उनके नजदीक रखा हुआ प्रसाद अगर कोई चूहा खा रहा है तो क्या इस मूर्ति में भगवान है। उसी दिन से इन्हें ये हो गया, इनके अंदर यह समा गया कि क्या है कि इस मूर्ति में किसी प्रकार का जान नहीं है और इसमें भगवान नहीं है। इसलिए उसी दिन से इनके मन में क्या होगा कि मूर्ति पूजा के प्रति क्या हुआ, इनका मन से विश्वास खत्म हो गया और उस दिन से यह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। कौन हो गए? तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती हो गया। इसी प्रकार से हमको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, कहानी के रूप में हम बोलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद रहेगा, सुनने से अधिक याद होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर बात कर ले तो यहाँ पर है व्याग पतित कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन दी जाती है, जिसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सेम है। तो हम यहाँ पर केवल 5 लिए हैं, हम पूरा लेने वाले हैं इसी वीडियो में। आप लोग देखिए आप क्या, दूसरा क्या है व्याग पतित कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों व्याग पतित कथा जिन लोगों ने कहानी को पढ़े होंगे उनको याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी याद हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं। यह नारायण पंडित द्वारा रचित यह एक कथा है जिसमें व्याग यानी कि बाघ की बात की गई है और व्याग पतित कथा एक ब्राह्मण की और एक बाघ की इसमें कहानी है। तो व्याग पतित कथा में बोला जा रहा है कि व्याग पतित कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों इससे बोला गया कि इंसान को कभी भी क्या है कि अत्यधिक लोभ नहीं करनी चाहिए। लोभ कारण जिस प्रकार से इस कथा का अनुकूल, जिस प्रकार इस कथा में क्या हुआ है कि एक ब्राह्मण को लोभ कारणवश क्या हुआ कि बाघ के सामने जाकर के बाघ का आहार बनना पड़ा। कैसे? जब क्या हुआ कि ब्राह्मण जा रहा था और बाघ ने आवाज लगाया कि यह कंगन ले लो, और इस प्रकार की आवाज सुनकर वह कंगन लेने के लिए बाघ के नजदीक गया और बाघ की बातों में आकर के लोभ कारण फंस गया, जिस कारण से क्या हुआ कि बाघ उसे खा गया। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार इस कथा में जो ब्राह्मण था और जो पथिक था जिसे बाघ क्या है कि लोभ में ला करके उसे कंगन के लोभ में ला करके खा गया, उसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर लोभ होता है उसका जीवन की क्या है कि कभी भी उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। इंसान के लिए लोभ क्या है? हानिकारक है। इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन करिए पठित पाठ के आधार पर। यानी बोल रहा है कि कर्ण की जो दानवीर कर्ण है उनका जो है
यहाँ पर वर्णन करना है किस आधार पर, तो पठित पाठ, जो पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आधार पर। दानवीर कर्ण आप लोग पढ़े होंगे, और यह कथा जो है महाभारत के एक खंड से ली गई है और दानवीर कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सो देख लेना है। यहाँ पर यहाँ यह है कि दानवीर कर्ण की दानवीरता का वर्णन करना है, क्योंकि इसमें दानवीरता, उनके जो दानवीर कर्ण जो हमारे है, कर्ण को दानवीर क्यों कहा था, इसके लिए लिखना है कि क्या लिखना है। जैसे देखिए दोस्तों, दानवीर कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यह सूर्य पुत्र थे, और जन्म से क्या था कि इनके शरीर में कवच और कुंडल था। जिस समय यह जन्म लिए थे उसी के समय क्या हुआ था कि इनके अंदर यहाँ पर कवच और कुंडल था। कवच कुंडल कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा इनके शरीर का आवरण था जिसका था कि एक अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था किसी भी युद्ध में। वह जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता था तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। और आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि यही कवच कुंडल को मांगने के लिए इंद्र ने क्या किए थे कि छल पूर्वक आकर के, और इनसे जिस समय यह दान करते थे उस समय आकर के इनसे पहले वादा कर लिया था कि आपसे जो हम मांगेंगे वो आप हमें देंगे। तो इंद्र क्या कहते हैं कि ब्राह्मण के भेष में आए थे, और जबकि ये जो है कर्ण, इनको पता था कि ये इंद्र है और ये हमें छल पूर्वक हमसे कवच और कुंडल मांगने के लाए हैं, और उन्हें यह पता था कि कवच कुंडल अगर हम दे देते हैं तो हमारा मृत्यु निश्चित है, क्योंकि युद्ध होने वाला था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यह दे देते हैं, और वह मांगते हैं तो दे देते हैं, और बिना हिचकिचाहट से, क्योंकि इनको पता था कि मृत्यु हो जाएगा तब भी दे देते हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर अपने मृत्यु को जानते हुए कर्ण ने अपना कवच और कुंडल को दान किए थे, और इसीलिए क्या है कि दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कहानी में, और आपकी जो कथा है और जो इसमें हम बताए हैं, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, आसानी से याद भी इसमें हो सकता है। आगे है कि वेदांग लेते हैं कि वेदांग कितना है। तो पूछ रहा है कि वेदांग कितने हैं, सभी के नाम को लिखे। तो यहाँ पर वेदांग जो होता है 6 होता है। क्या होता है, वेदांग हमारा 6 होता है। कौन कौन होता है, तो यहाँ पर वेदांग 6 होता है। तो कौन कौन होता है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको। क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, व्याकरण, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, निरुक्त, निरुक्त और छंद, और लास्ट में क्या होता है हमारा, ज्योतिष होता है। क्या होता है, ज्योतिष। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो यहाँ वेदांग है, वेदांग कितने हैं आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेदांग कितना है, तो वेदांग 6 है। लेकिन 6 कौन कौन होता है इसको भी जानना जरूरत है, और यहाँ पर 2 नंबर के रूप में पूछा है हमें। तो वेदांग क्या है कि वेदांग 6 है। कौन कौन है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त और छंद ज्योतिष। ये क्या है हमारा, यहाँ पर 6 वेदांग है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। वेदांग 6 है। कौन कौन है, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, और यहाँ क्या है, ज्योतिष है। इस पर हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर की, स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधारक कार्यों का वर्णन करें। यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके द्वारा जो समाज सुधारक कार्य किए गए हैं उनका वर्णन करना है। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि मध्यकाल की बात है, जिस समय क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के जो कुरीतियां थी, बहुत सारे कुरीतियां उस समय थी। क्या था कि हमारे भारत में खासकर क्या था कि यहाँ पर छुआछूत जैसी कई सारी मनोभावना थी, कई सती प्रथा जैसी बातें थी, विधवा पुनर्विवाह जैसी जो भावनाएं थी, इसको नहीं चलता था पहले। जिसका अगर मान लीजिए कि छुआछूत था, एक दूसरे को लोग जैसे कि ऊंच नीच जैसी भावनाएं थी, इस चीज को खत्म किए। और क्या था कि उसमें विधवा पुनर्विवाह जो होता है अभी, उस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए किसी का पति मर जाता है तो उनका क्या है कि शादी पुनः फिर से नहीं करवाना रहता था। तो इनके आने से क्या हुआ कि इस पर आवाज उठाया गया और फिर से विधवाओं की शादी होने लगा, और सती प्रथा को भी खत्म करने के कार्य किए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य जो इन्होंने समाज के रूप में, समाज सुधारक के रूप में किए थे। और इन्होंने इनका एक संस्था, यह एक संस्था बनाया था जिनका नाम था आर्य समाज। और आर्य समाज यही काम करता है कि जिस प्रकार से समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत की भावनाएं है, या फिर सती प्रथा, या फिर विधवा पुनर्विवाह, ये सारी संस्थाएं को चलाने का कार्य कर रहे थे। और उस समय इसके लिए ही यह बनाए थे आर्य समाज को। और यह कब किए थे, तो मध्यकाल के समय में लगभग इन्होंने जो हमारे कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस प्रकार के कार्य को किए थे। यही सब कार्य उनका क्या है कि समाज सुधारक के रूप में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ्य के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण करे। जैसा कि हम लोग आगे देख चुके हैं इस पाठ को, एक क्वेश्चन था जो कि इसमें क्या था, चेंजिंग है कि कर्णस्य दान वीरता जो हमारा पाठ है उसके आधार पर जो कर्ण है, सॉरी इंद्र है, इंद्र का चरित्र चित्रण करना है।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर रहे हैं इसमें, तो इंद्र का अगर हम चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें हमें जैसे समझ लेते हैं किस लिखना है कि इंद्र जो है दोस्तों यहाँ पर कौन है, वह अर्जुन के पुत्र है, सॉरी अर्जुन उनका पुत्र है इंद्र का। और इंद्र के पुत्र जब अर्जुन था तो वह अपने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्र के रक्षा के लिए इंद्र क्या करते हैं कि भेष बदल करके कर्ण के पास जाते हैं और उनके कर्ण के नजदीक जाकर छल पूर्वक उनसे कवच कुंडल मांग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंद्र के जो छलता है वह दिखता है, हमारे जो देवेंद्र है इंद्र जो है उनके जो छलता है यहाँ पर अपने पुत्र के मोह के प्रति, वह अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए वहां पर कर्ण से क्या करते हैं, छल पूर्वक जाकर के क्या करते हैं, कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो यही उनका इंद्रदेव का यहाँ पर चरित्र चित्रण इस पाठ के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देवेंद्र का चरित्र चित्रण इससे भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्या कि दानवीर कर्ण के आधार पर देखे तो यही इनका चरित्र चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। पंचवटी दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, यह जो है मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग सॉरी, वहां से लिया गया ये पंचवटी के जो है धार्मिक महत्व के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों पंचवटी बोले तो वैसा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बट वृक्ष की बात हो रही है, बट वृक्ष की बात हो रही है, जैसा जहां पर क्या है कि 5 ऐसे वृक्ष है जो कि काफी घने घने हैं, और 5 ऐसे वृक्ष जिसमें क्या है कि गुफानुमा आकृति है। एक ही वृक्ष की ऐसे 5 बना हुआ है, जिसमें क्या गुफानुमा आकृति है, जिसमें क्या है कि जिस समय शूर्पणखा भगवान राम के पास आए थे और सीता जी के जिस समय भगवान शूर्पणखा का नाक काटने के बाद सीता जी को उसमें छुपाए थे, उसी पेड़ों के जो गुफाएं था उसमें, और छुपा कर क्या किए थे कि वहां लड़ने के लिए गए थे खर और दूसर के सेनाओं से। तो उस समय क्या हुआ था, खर दूसर सेना से लड़ने के जब गए थे तो उसी बट वृक्ष के नीचे जो कि उसमें गुफानुमा आकृति था उसमें रख दिए थे, और उस आकृति में वहां पर उनको रख करके यानी कि जो उस हॉल में रख करके सीता जी कर और वहां युद्ध करने के लिए गए थे। तो एक वहां पर ये आस्था उनसे जुड़ी हुई है। दूसरी अगर धार्मिक बात कर ले तो उसी समय भगवान राम उसमें क्या किए थे, भोलेनाथ का स्थापना किए थे और वहां पूजा करते हैं। आज भी लोग वहां जाते हैं तो उस हॉल में यानी कि जो गुफा है उसमें घुसते हैं, तो वहां पर तिरछे जाने पर क्या होता है, वहां पर सीताराम और क्या कहते हैं लक्ष्मण का वहां पर क्या प्रतिमा मिलता है, साथ ही क्या है कि भगवान भोले शंकर का भी उसमें प्रतिमा मिलता है। तो दोस्तों वहां पर क्या है कि अगर बात कर ले हम लोग पंचवटी की धार्मिक महत्व का, तो इसी प्रकार से पंचवटी की जो धार्मिक कुछ तथ्य था जो वहां से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति पाठ के प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी कि विश्व शांति पाठ के प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे विश्व शांति, ये जो है इस पाठ में आप लोग पढ़े होंगे, कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सुन ले कि क्या होता है विश्व शांति में, विश्व शांति पाठ के प्रमुख। तो यहाँ पर दोस्तों कि कहना यह होता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों इस पाठ को जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो दोस्तों आज आप सभी को पता है कि दुनिया भर में क्या है कि सभी लोग अपने हम में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी देश अपने प्रति क्या होता है, उसको लगता था कि हम अत्यधिक शक्तिशाली है, या फिर अपने सीमा को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि हमेशा वह एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। पड़ोसी राष्ट्र चाहते हैं कि हम इसमें सीमा बढ़ा लें, या फिर हमारा राष्ट्र चाहता है कि उसमें सीमा बढ़ा ले। इस प्रकार से क्या है कि विश्व में क्या है कि अभी विश्व शांति के पाठ्यक्रम का आधार बताइए, तो इसमें क्या है कि सभी जगह कोलाहल है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब क्या होता है कि लोग आपस में सद्भावना के साथ रहता है, तो किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होता है जब शांति रहता है। ठीक है, और जब अशांति रहेगा राष्ट्र में तो कभी उसमें क्या होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों यह कथा आप लोग जानते होंगे कि भीखन टोला, यानी कि जो हमारे भीखन टोला जो कहानी था इसी में है। तो कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर व्यक्ति चाह ले कि हमें जो करना है, अगर यानी कि उच्चतम बिंदु तक जाना है तो व्यक्ति जा सकता है। जैसे कर्मवीर में भीखन टोला वाले जो हमारे थे, और वह व्यक्ति क्या किए थे कि एक दलित परिवार से आते थे, और वह उनको जब एक शिक्षक के द्वारा एक सद्मार्ग दिखाया गया तो क्या किया कि वह शिक्षा पा करके अपने समय से लड़ते हुए, अपने कठिनाइयों से लड़ते हुए जाकर के वह एक दिन अपने महाविद्यालय में भी फर्स्ट स्थान पर आए थे और पूरे राष्ट्र में अपना नाम किए थे। तो कर्मवीर जो है, कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति जो भी हो व्यक्ति लड़ करके अपने मंजिल को पा सकता है। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन हमको ऐसा मिला है जो क्या है फर्स्ट सेट आप लोग देख सकते हैं, जो सेट होता है हमारा, उस सेट में क्या है कि 5 यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि मिलता-जुलता है, यही है मॉडल सेट जिससे आप लोग देख सक पढ़ते होंगे। और यही से क्या है कि 5 क्वेश्चन हमको ऐसा मिला है जो काफ़ी मिलता-जुलता है, जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मिलता-जुलता है। यहाँ पर है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। दोस्तों पाटलिपुत्र पढ़े होंगे पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है। तो इसी पाठ के बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। दो बात यहाँ पर हम लोग को देख लेना, दो बात क्या है कि पाटलिपुत्र जानते होंगे, इसको आप लोग पटना है, क्या है पटना है। दोस्तों संस्कृत में एक बात और होता है कि ये नगर, नगर जो होता है जैसे हम लोग अभी हिंदी में बोलते हैं शहर, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सिटी बोलते हैं, तो यहाँ संस्कृत में उसी को हम लोग नगर बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये क्या है पाटलिपुत्र नगर की वैभव की हम लोग क्या करना है यहाँ पर वर्णन करना है। तो पाटलिपुत्र की बात कर ले तो यह का बिहार राज्य का क्या है राजधानी है। पाटलिपुत्र क्या बिहार राज्य की राजधानी है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे ही क्या है कि गंगा नदी के ऊपर एशिया की सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु स्थित है। बात कर ले हम लोग यहाँ, तो यहाँ क्या है कि सिखों के गुरु यानी कि जो उनका क्या है कि जन्म स्थल यहाँ है। और बात कर ले साथ ही कि यहाँ क्या है कि इसकी अगर हम लोग इसके इतिहास की बात कर ले तो क्या है कि यहाँ विदेशी भी आए हैं और इस नगर के जम करके क्या किए हैं कि बड़ाई किया। जैसे कि मान लीजिए जो है हमारे ये पटना में आए थे और पटना के जम के बड़ाई किए थे। जैसा कि पटना में हम लोग बात कर ले, पटना में पतन देवी है। पटना में राजनीतिक व्यवस्था की बात कर ले तो राजधानी है, तो राजनीतिक व्यवस्था भी जानते हैं कि वहां पर कितना, और वह एक विकसित जगह है। वहाँ क्या है कि दिन प्रतिदिन विकास होती है। और यह जगह क्या है कि इससे पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुसुमपुर यानी कि सबसे पहले यहाँ पर खेती फूलों की अत्यधिक होती थी पुराने समय में, और उस समय कुसुमपुर नाम से जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र के बाद आज पटना से नाम से विख्यात है। तो यही था पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नगर का वैभव, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट सेट जो था हमारा प्रथम सेट था उसको हम लोग देख चुके हैं। एग्जाम तक हम लोग क्या करेंगे पांचों सेट को देख लेंगे, और हम लोग एक दो दिन बीच करके सभी एक सेट को देखेंगे। और इस प्रकार से सुनने से हमारा ये लक्ष्य है कि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा याद होगा, और आप पढ़ते होंगे थोड़ा सा भूल जाते होंगे। इस प्रकार से अगर सुनते हैं, चलते चलते भी अगर सुनते हैं तो आपको काफी याद होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने पास भी रख करके इसको अच्छे से सुनिए। आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे संस्कृत तो मेरा दावा है कि आपको ये 15 नंबर, आपको केवल 15 क्वेश्चन में से केवल 8 बनाना रहता है, और वो 8 आपको याद जरूर होगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेकंड सेट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।